आपके रिजल्ट से रिलेटेड सीबीएसई की तरफ से कुछ नई अपडेट्स आई हैं और ये बिल्कुल ऑफिशियल सर्कुलर है। ये आपको सीबीएसई के वेबसाइट में भी मिल जाएगा। आपकी जो रिजल्ट बनने की प्रक्रिया है वो अभी से ही शुरू हो गई है। प्रक्रिया जैसे जैसे आप लोग का एग्जामिनेशन होते जाएगा वैसे वैसे कॉपी साइन भी होती जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। बहुत सारे बच्चे अभी यह सोच रहे होंगे कि हमारी तो अभी तक एग्जामिनेशन शुरू भी नहीं हुई है और भैया आप रिजल्ट का बात कर रहे हो। तो मैं रिजल्ट का बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपके रिजल्ट से रिलेटेड सीबीएसई की तरफ से कुछ नई अपडेट्स आई हैं जो कि आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। आपकी जो भी सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स आती है तो वो मैं आपको देते रहता हूँ। तो मुझे ये रिजल्ट वाली वीडियो भी आप लोग के लिए बनाना था और ये बिल्कुल ऑफिशियल सर्कुलर है। ये आपको सीबीएसई के वेबसाइट में भी मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। हालांकि इसमें जो डेट दिया हुआ है वो 12 जनवरी का दिया हुआ है, लेकिन सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है ना ये 15 जनवरी को निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट्स होता है ये पहले डाल देती है सीबीएसई, क्योंकि ये उस दिन सर्कुलर बनाया जाता है बट उसी दिन सर्कुलर डाला नहीं जाता है, कुछ दिनों बाद डाला जाता है। तो ये सर्कुलर 15 जनवरी को निकाला गया था। अब आपकी रिजल्ट से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या रिजल्ट्स में आप लोग का चेंजेस होने वाले हैं, इसको अच्छे से समझो। देखो, सबसे पहली चीज़, इसके पहले भी सीबीएसई ने रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट्स दी थी जिसमें उन्होंने एक सर्कुलर निकाल के ये बताया था कि इस बार आगे आपकी जो 2024 की बोर्ड परीक्षा हो रही है इसमें बच्चों के परसेंटेज नहीं दिए जाएंगे और कोई भी डिवीज़न नहीं दिया जाएगा। यानी पहले क्या होता था कि बच्चों के परसेंटेज निकाले जाते थे कि बच्चा का इतना परसेंट आया, या फिर डिवीज़न निकाला जाता था, तो कोई बच्चा फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न है। तो सीबीएसई का कहना है कि हम ना ही किसी बच्चे को परसेंटेज देंगे ना ही किसी बच्चा को डिवीज़न देंगे। और पहले अगर आप देखो 2020 के पहले तो सीबीएसई हर साल एक टॉपर्स का लिस्ट भी निकालती थी, जो कि अब से सीबीएसई इधर 1-2 सालों से सीबीएसई ने वो भी बंद कर दिया है। सीबीएसई का मानना है कि इससे बच्चों में भेदभाव बनता है। उनमें जिन बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं तो उनको अच्छा फील नहीं होता है। तो बस यही सब कुछ कारणों की वजह से रिजल्ट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अब वो तो था ही कि परसेंटेज नहीं दिया जाएगा, डिवीज़न नहीं दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये मत समझना कि आपके जो मार्क्स आए हैं तो आप उसका परसेंटेज खुद से नहीं निकाल सकते हो। आपको परसेंटेज निकालना है और आपको बेस्ट ऑफ 5 रूल्स का रूल जो है फॉलो करनी है। यानी कि अगर आपने कोई भी 6 सब्जेक्ट लिया है या 7 सब्जेक्ट लिया है तो उसमें जिसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर आपने ऑब्टेंड किया है तो वो आप उसका परसेंटेज निकाल के अपने स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। तो अब से ये रूल है, तो ये सीबीएसई का काफ़ी अच्छा रूल चलो निकाला है कि आपसे आप कोई भी बेस्ट जिसमें आपका अच्छा नंबर आएगा आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये एक अच्छी खबर है सीबीएसई की तरफ से। अब एक और यहाँ पे मैं आपको जो इस न्यूज़ में एक सर्कुलर में जो सीबीएसई ने निकाली हुई है उसको लेकर आपको बताता हूँ। देखो, सब्जेक्ट में क्या दिया गया है कि अपलोडिंग द करेक्ट मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट्स ऑन द बोर्ड्स पोर्टल एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पे सीबीएसई ने सब्जेक्ट में ये चीज़ दे दिया गया है कि जो स्कूल वाले हैं वही ना आपके जो मार्क्स हैं वो बोर्ड को भेजेगी, यानी सीबीएसई को देगी और वही फिर रिजल्ट निकालेंगे, ऑनलाइन रिजल्ट निकालेगी। तो इसी से रिलेटेड सीबीएसई जो है स्कूल वालों को ये निर्देश दी है कि वे उनको क्या करना है कि जो भी उन बच्चों की प्रैक्टिकल की परीक्षा हो रही है, जैसे प्रैक्टिकल की परीक्षा चलो ठीक है 10th वालों का नहीं हो रहा है लेकिन 12th वालों का हो रहा है ना, या फिर प्रोजेक्ट की परीक्षाएं हो रही है, इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा तो 10th का भी हो रहा है, 12th का भी हो रहा है। तो इनकी जो परीक्षाएं होती है, अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हमारी तो इंटरनल हुई नहीं। तो इंटरनल के मार्क्स आपको दिए जाते हैं आपके स्कूल के बिहेवियर को देखकर, या फिर जो आपने क्लास टेस्ट वगैरह देते होंगे ना, उन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए टीचर जो है वो आपको अपने से वो जो है नंबर बैठा देते हैं। इसके लिए एग्जामिनेशन नहीं होती है, प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन होती है बट इंटरनल की नहीं होती है। वो आपके स्कूल एक्टिविटी को देखकर जो है वो नंबर बैठाते हैं। तो अब जो है आपकी रिजल्ट को बनाने के लिए, देखो रिजल्ट का जो प्रोसेस है ना वो अभी से शुरू हो गया है। रिजल्ट की प्रोसेस अभी से ही शुरू हो गई है। टीचर की तरफ से जो है वो इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स है वो सीबीएसई के पोर्टल में देखो लिख दिया सीबीएसई ने, सीबीएसई के बोर्ड के पोर्टल में उनको सबमिट करना है। और जो भी सबमिट करेंगे ना वो उसको करेक्ट सबमिट करना है। बहुत बार क्या होता है कि स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल से गलती होती है, हालांकि प्रिंसिपल तो नहीं डालते हैं, टाइपिंग करते हैं, बट टाइपिंग करने में बहुत बार गलती हो जाती है। तो इससे बच्चों के मार्क्स जो है वो ख़राब आ जाते हैं और फिर उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है या रिजल्ट में मिस्टेक्स होते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक से बचने को ही लेके सीबीएसई ने यहाँ पे जो है ये वाली सर्कुलर निकाली है, जिसमें यहाँ पे देखो लिखा भी है। यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है देख रहे होंगे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं प्रिंसिपल्स को, खास करके ये कुछ निर्देश दिया गया है कि आप अगर एग्जामिनेशन से ले रहे हो, आप बोर्ड के पोर्टल में जो भी मार्क्स अपलोड कर रहे हो तो इसको आपको इसमें आपको क्या क्या करना होगा।
देखो यहाँ पे लिखा है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्कूल्स आर समटाइम्स नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दस कमिटिंग मिस्टेक्स। कई बार ऐसा होता है कि जो स्कूल्स होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, इससे उनकी जो रिज़ल्ट होती है ना वो ख़राब निकल जाती है, मतलब गड़बड़ हो जाता है उनके रिजल्ट्स में। तो इस तरह की कोई गलती ना करे और जो भी इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के जो भी मार्क्स होंगे उनको सही से अपलोड करे। तो यहाँ से देखा जाए ना तो आपकी जो रिज़ल्ट बनने की प्रक्रिया है वो अभी से ही शुरू हो गई है। ठीक है, 2024 बोर्ड परीक्षा की रिजल्ट की प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई है। अभी आपके इंटरनल के मार्क्स जो है वो बोर्ड पे डाला जा रहा है। बोर्ड क्या कर रही होगी, आपकी जो रिजल्ट बनेगी उसमें वो सब सारे मार्क्स डालेंगे। अब आपकी जो भी थ्योरी की पेपर हो रही है, पहला दिन क्लास 10th का 19 तारीख को परीक्षा है, आई थिंक 12th वालों का इसी के आसपास है, 19-20 को ही के ही आसपास है। तो अभी से आपकी रिजल्ट बनने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप लोग का एग्जामिनेशन होते जाएगा वैसे वैसे कॉपी साइनिंग भी होती जाएगी। अब कैसे कॉपी साइनिंग हो रही है, ईजी हो रहा है, हार्ड हो रहा है, कितने मार्क्स काटे जा रहे हैं या फिर नंबर कितना दिया जा रहा है, इसके बारे में जैसे जैसे साइन होगी आगे आप लोग को बताऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।